हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक कुमार समृद्धि आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, एनआईएएस डीएलएड के जो अभ्यर्थी है उनके लिए एक उम्मीद की किरण जगी है और ये उम्मीद की किरण दोस्तों जो है वो सरकार की तरफ से यानी एमएचआरडी की तरफ से आया है और वहां से एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स जो है वो देखने को मिल रहा है एनआईएएस डीएलएड अभ्यर्थियों को उनकी मान्यता को लेकर के। दोस्तों, आप सभी को पता है कि एनआईएएस डीएलएड की मान्यता को जो है दोस्तों समाप्त कर दिया गया था और उसके लिए जो है बहुत चारों तरफ से, यूं कहें कि चारों तरफ से जो है लड़ाई लड़ी जा रही है कि जल्द से जल्द जो है एनआईएएस डीएलएड को मान्यता मिले। और इस लड़ाई में जो है एक पॉजिटिव जो है रिस्पांस देखने को मिला है एमएचआरडी की तरफ से। जो आरटीआई किया गया था एनआईएएस डीएलएड की तरफ से उसका जवाब आया है और उसमें जो है वो पॉजिटिव रिस्पांस देखने को मिला है, तो उस पर हम बात करेंगे दोस्तों। साथ ही ये भी बात करेंगे कि एनआईएएस डीएलएड के लिए जो क्या अपडेट चल रहा है, इसकी लगातार आप कॉल और मैसेज कर रहे हैं तो हम उस पर भी बात करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कॉमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि जब भी एनआईएएस डीएलएड को लेकर के कोई नया अपडेट आता है तो शीघ्रता से आप तक पहुंचे, आप उसको जान पाए। दोस्तों, हम बात करते हैं एनआईएएस डीएलएड को। दोस्तों, एनआईएएस डीएलएड को लेकर आरटीआई किया गया था और ये आरटीआई जो है पिछले महीने यानी कि जनवरी में किया गया था। तो उसका जवाब जो है दोस्तों आ गया है और उसका जवाब जो है दोस्तों एक छोटी सी उम्मीद की किरण लेकर के आया है एनआईएएस डीएलएड को लेकर के। मैं ये नहीं कह सकता हूं कि 100% जो है उनको मान्यता मिल ही जाएगी या मिल ही गया है, लेकिन एक उम्मीद की किरण जो है दोस्तों दिखाई दे रही है, जिसका जवाब जो है एमएचआरडी की तरफ से आरटीआई का दिया गया है। दोस्तों, जिस तरह से एमएचआरडी पर दबाव बनाया जा रहा था, चाहे वो कोर्ट केस को लेकर के हो या फिर उनके समक्ष जाकर के अपनी बातों को रख करके, उसका प्रभाव तो दोस्तों पड़ ही रहा है। साथ ही हमने जो लगातार वीडियो के माध्यम से जो दबाव बनाया है सरकार के ऊपर, सरकार से लगातार हम मांग कर रहे हैं, उसका भी फायदा हमको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, तो जो आरटीआई किया गया था दोस्तों, आप सभी को पता है कि आरटीआई जो है वो 17 जनवरी 2024 को किया गया था और उसका जवाब एमएचआरडी की तरफ से आया है, जिसमें उम्मीद की किरण जगी है। वो जवाब क्या है दोस्तों? तो उसमें कहा गया है एमएचआरडी की तरफ से कि जो 28 नवंबर को जो एनआईएएस डीएलएड को लेकर के फैसला आया है उस पर विचार किया जा रहा है। तो ये बहुत बड़ी अपडेट है दोस्तों कि जो 28 नवंबर की जो फैसला आया था एनआईएएस डीएलएड को लेकर के उस पर विचार किया जा रहा है, यानी कि एमएचआरडी के स्तर पे, सरकार के स्तर पे जो दोस्तों इसको लेकर के मंथन चल रहा है, तो एक पॉजिटिव रिस्पांस आ रहा है। अब हमें लगता है कि जल्द से जल्द जो है एनआईएएस डीएलएड के जो अभ्यर्थी उनको मान्यता जरूर मिलेगी, छोटी ही सही लेकिन उम्मीद किरण निकल कर आई है। तो अब हमें लगता है कि सरकार इस पर विचार कर रही है, अंदर खाने इस पर जो है मंथन चल रहा है, तो जल्द से जल्द जो है एनआईएएस डीएलएड को मान्यता मिलेगी, ऐसा हमें उम्मीद है। और हम लगातार जो है चौतरफा एमएचआरडी के ऊपर और कोर्ट केस की तरफ से जो है उसके ऊपर दबाव बनाए हुए हैं, तो आप हमारा साथ देते रहिए दोस्तों और हमें उम्मीद है कि 100% जो है हमें मान्यता मिलेगी। और साथ ही शिक्षक भर्ती, जो देश भर में शिक्षक भर्ती हो रहा है, वहां पे भी हम लोगों को मौका मिलेगा अगर मान्यता मिल जाती है। तो टीआरई 3, अगर टीआरई 3 जैसा कि आप सभी को पता है कि 23 तारीख यानी कि परसों जो है उसका लास्ट डेट है, तो अब टीआरई 3 में तो कम ही ऐसा उम्मीद है कि उसमें मौका मिलेगा, लेकिन टीआरई 4 में और देश भर में अन्य स्टेट में अगर कहीं शिक्षक भर्ती होता है तो वहां पे हमको एलिजिबल माना जाए, जिसको लेकर हमारी लड़ाई चल रही है। और जिस तरह से एमएचआरडी का रिस्पॉन्स आया है, हमें लगता है कि जल्द ही हमें मान्यता मिल जाएगी, सरकार इस पे काम कर रही है दोस्तों। साथ ही दोस्तों बात करें कि सरकार ने एमएचआरडी के तरफ से जो रिप्लाई आया है उसमें एक चीज और कहा गया है कि अगर आप इस रिप्लाई से, अगर आप इस जवाब से संतुष्ट नहीं है तो आप दोबारा प्रश्न पूछ सकते हैं, यानी कि आप दोबारा आरटीआई कर सकते हैं, ऐसा एमएचआरडी की तरफ से कहा गया है। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ा अपडेट है, यानी कि यूं कहें तो एक जो है दरवाजा खुल गया है एनआईएएस डीएलएड को लेकर के। तो अब जिस तरह से बीएड को जो है अलग कर दिया गया है, ठीक उस तरह से अगर कोशिश किया जा रहा था एनआईएएस डीएलएड को, तो ऐसा नहीं किया सकता है। एनआईएएस डीएलएड को जो है मान्यता मिलती हुई जो है दोस्तों, मतलब मान्यता मिलने की दिशा में एक पॉजिटिव रिस्पांस आया है और एक कदम जो है हम लोग आगे बढ़े हैं। तो हमें लगता है कि एनआईएएस डीएलएड को जल्द से जल्द जो है सरकार मान्यता जरूर देगी और इसके लिए हम दबाव बना रहे हैं लगातार सरकार पे। हम अपनी मांग कर रहे हैं कि 14 से 15 लाख स्टूडेंट को जल्द से जल्द मान्यता मिले, उनको न्याय मिले दोस्तों, और हमें शिक्षक भर्ती में भी मौका मिले। धन्यवाद।